मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 7 अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का भाग 1 पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो का जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पहला है अवकलजों के मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। दूसरी विषय वस्तु है फलन के फलन का अवकल गुणांक, श्रृंखला नियम। और उसके बाद मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। जो पहली विषय वस्तु है अवकलजों के मानक सूत्र, ये आपने पिछले साल कक्षा 11 में इसको पढ़ा है। मैं इन्हीं मानक सूत्रों की पुनरावृत्ति आपको करता हूँ ताकि आप इस पाठ को जब पढ़ें तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अवकलजों के मानक सूत्र में पहला आता है x⁴n का अवकल गुणांक। इसका ये सूत्र है d/dx ऑफ x⁴n। x⁴n का x के सापेक्ष अवकलन होता है, घात सामने आ जाती है n × x⁴n-1। ये आपने पढ़ा है। यहाँ यदि n का मान 1 हो तब ये n1 लिख देंगे, तब ये इसका स्वरूप इस प्रकार बन जाएगा d/dx ऑफ x। इसकी घात 1 है तो इस सूत्र से क्या होगा, घात सामने आ जाएगी 1 × x⁴n-1 मतलब 1 - 1। 1 का इसमें गुणांक कर दीजिए। x की घात क्या होगा, 1 - 1 0, x की घात 0 1 होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि d/dx x का मान 1 होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए d/dx x⁴ है तो इसी मानक सूत्र का प्रयोग करें तो ये क्या आएगा, 3 × x⁴ यानी 3 × x²। इसको भी देख लें, d/dx √x तो x की घात कितनी है, 1/2। तो इसको लिख लीजिए x⁴n के रूप में, d/dx x⁴1/2 और सूत्र लगा दीजिए तो 1/2 x⁴ कितना आएगा, ये आएगा 1/2 x⁴1/2 -1 यानी 1/2 में -1 जाएगा x⁴ -1/2। इसको नीचे ले आइए तो ये घात धनात्मक हो जाएगी तो मान आएगा 1/2 √x। एक और प्रश्न देख लीजिए, d/dx 1/x²। ये x की घात नीचे है तो इसको ऊपर x⁴n बनाइए तो d/dx x⁻², घात नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अब इसका मानक सूत्र लगा दीजिए n × x⁴n-1 तो कितना होगा, -2 × x⁻² यानी -2 x⁻³ तो ये -2 इसको घात नीचे ले जाइए तो x⁻3। ये इस तरह से x⁴n के मानक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब है अचर राशि का अवकल गुणांक। यदि दिया हुआ फलन आपका कांस्टेंट है, अचर है, तो याद रखिए अचर का डिफरेंशिएशन मान लीजिए x के सापेक्ष करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। अब है एक महत्वपूर्ण, एक अचर राशि और एक x के फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक, यानी एक अचर राशि है और x का फलन, उनके गुणनफल का अवकल गुणांक। तो ये सूत्र का प्रयोग करिए, d/dx a × fx। a अचर है और ये फलन है, इनका गुणा है। इनका अवकलन कैसे करते हैं, अचर को बाहर कर देते हैं, d/dx fx करते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए d/dx 4x⁵ ये अचर है और ये फलन है। अचर को बाहर कर दीजिए, फलन का अवकल गुणांक लगा दीजिए। मानक सूत्र x⁴n का लग जाएगा इसमें, तो 4 × x⁵ का क्या होगा, 5 × x⁵-1। तो ये 4 × 5 20 x⁴ ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको। चौथा मानक सूत्र है दो फलनों के योग व अंतर का अवकल गुणांक। तो सूत्र देखिए जरा इसमें, d/dx f1x पहला फलन प्लस हो या माइनस f2x। प्लस का भी हो सकता है या माइनस, हमने दोनों को ले लिया। तो क्या होगा, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d/dx f2x दूसरे फलन का अवकल गुणांक। इस तरह से करते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं अपन। ये मान लीजिए यहाँ 3 फलनों का योग है, इसका d/dx निकालना है।
तो क्या करेंगे, सब के अलग अलग कर देंगे। तो पहले आप इसका करिए डिवाइड एक्स, तो अचर है और फलन है तो अचर बाहर आ जाएगा, डिवाइड डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ बी एक्स में बी अचर है, बी बाहर आ जाएगा तो डिवाइड डी एक्स एक्स, फिर प्लस है तो ये सी का डिवाइड डी एक्स सी। अब ये ए है, एक्स स्क्वायर का अभी आप जानते हैं कितना होगा 2x, और बी का बी आ गया, और x का 1 होता है और अचर का 0 होता है। इसको सरल कर लीजिए तो ये 2ax प्लस बी आंसर आ गया। समझ में आया आपको? एक और मानक सूत्र है पाँचवा, ई टू दी पावर एक्स का अवकल गुणांक। इसके सूत्र याद रखिए, डी वाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है। एक और मानक सूत्र लेते हैं, लॉग एक्स बेस ई का अवकल गुणांक। तो डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का अवकल गुणांक 1/x होता है। इसको याद रखिए, पढ़ चुके हैं आप। और लॉग एक्स बेस ए का अवकल गुणांक क्या होगा, दोनों में क्या अंतर देख लीजिए। तो डी वाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स का होता है, जैसे इनका 1/x तो यहाँ भी 1/x होता है, इतना गुणा हो जाता है। लॉग ई बेस ए का गुणा हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में 2 log x बेस ई प्लस 1/x, ये दो फलनों का योग है। पहले तो अलग कर दें, तो इसको कैसे करेंगे, अचर को बाहर कर देंगे, log बेस ई x आ गया, और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x x के ऊपर ले जाएगी तो x टू पावर -1 डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -1 हो गया। अब मानक सूत्र लगा दीजिए, ये अचर दो बाहर है, log बेस ई x का 1/x होता है। x टू दी पावर n का सूत्र लगा दीजिए, n यानी -1 सामने आएगा, x टू दी पावर -1 क्या हो गया -2। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये आएगा 2/x माइनस, इसको नीचे ले जाएंगे घात तो 1/x स्क्वायर, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, सातवां मानक सूत्र आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स का अवकल गुणांक। याद कर लीजिए, डी वाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फिर अगला है कॉस एक्स का अवकल गुणांक, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स का अवकल गुणांक, डी वाई डी एक्स टेन एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकल गुणांक, डी वाई डी एक्स कॉट एक्स कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको याद कर लीजिए। अब आता है सेक एक्स का अवकल गुणांक, डी वाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। और अगला है कॉसेक एक्स का अवकल गुणांक, डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इन्हें अपनी कॉपी में लिख के याद कर लें। अब आता है दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, f1x और f2x, पहला फलन गुणित दूसरा फलन, इनके गुणे का अवकल गुणांक का सूत्र देखिए, पहला फलन डी वाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी वाई डी एक्स ऑफ पहला फलन। इस सूत्र को याद कर लीजिए, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का ये सूत्र है। अगला है दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। तो देखिए डी वाई डी एक्स पहला फलन बटे दूसरा फलन f1x अपॉन f2x, ये इसका सूत्र है। तो सबसे पहले ये हर, अंश और हर पहले आता, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। तो इस सूत्र के रूप में इसको आप याद कर लीजिए। चलिए गुणा और भाग का हम प्रश्न भी कर लेते हैं, तो आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये देखिए दो फलनों के गुणनफल है। अभी आपने सूत्र पढ़ा है, तो पहला फलन डी वाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी वाई डी एक्स ऑफ पहला फलन, ये सूत्र लग जाएगा। f1x डी वाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी वाई डी एक्स f1x। ठीक है, अब इसको आप मानक सूत्र से हल कर दीजिए। ये एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, ये log x आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का 2x, इसको सरल करें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, x प्लस इसको आगे ले जाइए 2x इंटू लॉग एक्स। इन दोनों में x को वैनिश ले लीजिए, तो x क्या होगा 1 प्लस 2 log x, ये इसका आंसर हो गया। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। इस प्रकार आप दो फलनों के भागफल का अवकलन करते हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डी वाई डी एक्स निकालना। तो ये अंश है और ये हर है। सूत्र याद रखिए, पहले हर लिख दीजिए, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ये सूत्र लगा दीजिए मानक सूत्र, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ आ गया, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, सूत्र का माइनस साइन एक्स
और ये 2 पद है, तो ब्रैकेट में रखिए 1 का हो गया 0 और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, और नीचे हर का वर्ग ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कॉस एक्स का इंटू कर दीजिए अंदर, तो ये होगा कॉस एक्स प्लस कॉस 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 स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन 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 स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? तो इन मानक सूत्रों को आप लिख लीजिए और इस पे कुछ प्रश्न करिए तो मानक सूत्र आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विषय वस्तु है फलन के फलन का अवकल गुणांक। इसको बड़ा ध्यान समझिए, इसको श्रृंखला नियम भी कहते हैं, चैन रूल। देखिए ध्यान से कि फलन साइन ई टू द पावर एक्स पर विचार कीजिए। यहाँ फलन साइन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स पर निर्भर करता है, ठीक है, जो स्वयं ई टू द पावर एक्स जो है जो स्वयं एक्स पर निर्भर करता है। यानी साइन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स का फलन है जो स्वयं एक्स का फलन है। इस प्रकार का फलन जो प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, फलन का फलन कहलाता है। ठीक, चलिए इसको और हम समझते हैं। मान लीजिए y t का फलन है, एक नंबर डाल दीजिए, और ये जो t है वो x का फलन है। ध्यान से देखिए, y अगर t का फलन है और ये जो t है स्वयं x का फलन है, तब हम इस तरह से सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमें dy/dx निकालना है, तो y चूँकि t का फलन है तो पहले y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, और t x का फलन है t को x के सापेक्ष कर दें, तो ये आपका dy/dx की वैल्यू निकालने का सूत्र है। तो ध्यान से देख लीजिए, इस महत्वपूर्ण परिणाम को श्रृंखला नियम अथवा फलन के फलन का नियम कहते हैं। इस प्रकार देखिए, मान लीजिए y u का कोई फलन है। ध्यान देखिए, y u का कोई फलन, u का फलन है, और जो u है वो v का फलन है, ठीक, और v जो है x का फलन है। ध्यान से देखिए श्रृंखला, y u का फलन है, u v का फलन है और v x का फलन है। यहाँ x आया, तो अगर हमें y को x के सापेक्ष करना है तो क्या करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू y किसका फलन था u, तो u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू u किसका था v का, तो u को v के सापेक्ष करेंगे, और v किसका था x का, तो v को x के सापेक्ष करेंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये du और dv, तो dy/dx की वैल्यू आ जाती है। तो ये सूत्र आप याद रखें। विषय वस्तु तीसरे है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो इस तीसरे विषय वस्तु के रूप में हम अब फलन के फलन का अवकल गुणांक सीखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, फलन कोसेक एक्स क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ देखिए, आप मानक सूत्र ज़रा देखें तो कोसेक x का अवकलन तो आप जानते हैं, पर ये कोसेक एक्स क्यूब है, यानी यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, तो हम x जैसा बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना एक्स क्यूब t है। ध्यान देखिएगा, एक्स क्यूब को आप क्या ले लीजिए t। अब आगे आइए, तो dy/dx कोसेक एक्स क्यूब का अवकलन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, dy/dx एक्स क्यूब को आपने t माना तो ये कोसेक t हो जाएगा। अब ये अवकलन नहीं हो सकता क्योंकि ये x के सापेक्ष t का कैसे होगा, तो इसको हम t के सापेक्ष ही करेंगे। तो हम अगले में क्या करेंगे, इज इक्वल टू dy/dt। dt क्यों किया, क्योंकि ये t का फलन था, तो dy/dt कोसेक t कर दिया। समझ में आया आपको? अब ये dt हमने अपने मन से लगाया, तो इस dt को यहाँ रख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dt/, ये dx जो था यहाँ आ जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। यहाँ पे हमने t मान लिया तो t आ गया। अब t का t के सापेक्ष करना है तो t का यहाँ पे dt लगा दिया, इस dt को कैंसिल कर लेंगे, dt कर दिया, और इस dx को यहाँ लगा दिया। अब ये क्या हुआ, t के सापेक्ष t का अवकलन आसानी से हो जाएगा मानक सूत्र से। तो कॉसेक x का x के सापेक्ष आप जानते हैं, माइनस कॉसेक x कॉट x होता है, तो t के सापेक्ष क्या होगा, माइनस
कॉसेक टी इंटू कॉट टी, टी के सापेक्ष हो गया। अब ये क्या है, डी बाई डी एक्स। अब ये टी को हमने माना था ऊपर, देखिए टी को किसको माना, एक्स क्यू, तो टी की जगह एक्स क्यू रख दीजिए, तो ये एक्स का फलन का आराम से अपकलन हो जाएगा, एक्स क्यू की जगह टी रख दिया। अब क्या माना हो गया, माइनस कॉसेक एक्स क्यू कॉट एक्स क्यू, टी की जगह हमने एक्स क्यू पुट कर दिया, और एक्स क्यू को आप जानते हैं एक्स के सापेक्ष 3x² होता है, तो इसको सरल कर लें तो कितना आएगा, -3x², ये पहले आगे आ जाएगा, इंटू कॉसेक एक्स क्यू कॉट एक्स क्यू। इसको ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आप प्रश्न करिए। चलिए एक और ले लेते हैं, प्रश्न 2। ये फलन है ax² प्लस बी होल क्यू का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब x टू द पावर n तो हमने पढ़ा, मानक सूत्र देखिए, पर ये x है नहीं तो इसको हम मान लेंगे, माना ax² प्लस बी इक्वल टू टी, तब इसका स्वरूप हो जाएगा डी बाई डी एक्स ax² प्लस बी की घात 3, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको आपने क्या माना टी, तो टी का की हो जाएगा, परंतु ये x टू द पावर n जैसे है। अब ये t की पावर 3 है तो t के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष तो होगा नहीं, तो हम क्या करें आप बताइए, यहाँ पर हम dt कर देते हैं, टी क्यू का t के सापेक्ष, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो डी डी टी टी क्यू, ये dt हमने लगाया, इसको कैंसिल करने के लिए dt यहाँ कर दीजिए और dx यहाँ आ जाएगा। अब ये आसानी से मानक सूत्र लग जाएंगे, t टू पावर 3 का क्या होगा 3t²। अब ये t हमने माना था तो t की जगह वैल्यू रख दीजिए, x² प्लस बी, टी की जगह x² प्लस बी माना था हमने। अब करते हैं आगे, अब ये टी क्यू का 3t² हो गया, टी की वैल्यू रख दीजिए सीधे, तो 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है ax² प्लस बी की घात 2। अब इसको करते हैं, ये दो फलनों का योग है, पहले इसका और इसका, तो ax² ए अचर है, ए बाहर आ जाएगा, x² का 2x, और b अचर है तो ये शून्य हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए, तो ये आएगा 6ax इंटू ax² प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे, फलन साइन क्यू एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन क्यू एक्स ये घात है, साइन क्यू एक्स को लिख सकते हैं साइन x की घात 3, यानी x टू द पावर n जैसे, तो माना इसको हम क्या मान लें t। यहाँ देखिए साइन क्यू एक्स को हम यहाँ t मानेंगे तो इसकी जगह क्या होगा, ये घात ऊपर जाएगी, t की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए सवाल करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स को t माना तो t की घात 3 हो गया। अब ये t के सापेक्ष नहीं होगा, यहाँ dt का भाग किया, dt का गुणा किया, तो डी बाई डी टी टी क्यू और dt अपॉन टी एक्स। टी क्यू का मानक सूत्र लगा दीजिए 3t² और t की वैल्यू रख दीजिए, कितनी t की वैल्यू है साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या है साइन एक्स, तो इसका मान आएगा 3 इंटू t² मैंने sin² x, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसको सरल रूप में लिख लीजिए 3 sin² x इंटू cos x। समझ में आया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अब ये जो बार बार t मान के करते हैं उसकी जगह अब थोड़ी अभ्यास हो जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमने आपको बताया है, यदि y बराबर log साइन एक्स तो डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो डी बाई डी एक्स लिया और y की जगह क्या था log साइन एक्स। अब यहाँ t नहीं मानते, हम इसको श्रृंखला बनाते हैं। मानक सूत्रों पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए log के बाद ये लगा है, इसको x समझ लीजिए, जो t मानते थे अब अपने मन में आप इसको x समझ लीजिए और मानक सूत्र लगा दीजिए। क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो इसको x माना तो 1/x, समझ में आइए, इसको x माना तो x नीचे आएगा। log x का मानक सूत्र लग जाएगा 1/x, ये पूरा x हो गया। अब चूंकि ये x था नहीं तो श्रृंखला क्या बनेगी, इसको हम दोबारा करेंगे, तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स को दोबारा करेंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए, लॉग के बाद जो भी इसको x समझ लीजिए और मानक सूत्र लगा दीजिए, log x का 1/x, ये पूरा x आ गया। चूँकि x था नहीं है, इसको हमने x माना था, इसको हम डी बाई डी एक्स फिर से कर देते हैं दोबारा। आगे देखिए क्या होता है, तो ये तो 1/log साइन x आ गया। अब यहाँ सूत्र लगाइए तो ये फिर log x का लगेगा, चूँकि ये x है नहीं, अब इसको x समझ लीजिए, तो log x साइन x को x समझिए, तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x।
अब चूंकि x नहीं था तो फिर से श्रृंखला में ही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, अब कितना हो गया 1/log sin x, और ये 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। cos अपन sin cot हो जाएगा, तो ऊपर लिख दीजिए cot और नीचे बचेगा log sin x। तो इस तरह से आप करिए, मानते हुए मानक सूत्र लगा लगा कर इन प्रश्नों का अभ्यास करिए। जल्दी ही हम इसका अगला भाग लेके आएंगे। अभ्यास जारी रखें।